श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन है और आपको पता होना चाहिए चैत्र पूर्णिमा के दिन हर वर्ष हनुमान जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। तो दो सुंदर संयोग एक ही दिन पड़ रहे हैं और आप सभी लोगों को पूर्णिमा के इस पुष्य नक्षत्र पे पेड़ पर ओम बना करके चले आना है। मात्र 24 घंटे के अंदर बहुत सारे लोगों की ऐसे विशेष होती हैं जो पूरी होती हुई नजर आती हैं, या फिर आपकी मनोकामना 3 महीने में पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो करके देखिए इस उपाय को। पूर्णिमा का सुंदर सा संयोग, साथ ही साथ बजरंग बली का साथ, तो आप सभी को उपाय को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ये उपाय हमें करना कैसे है। यहाँ पर आप सभी को कुछ दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर का पाउडर। ये कौन सा पाउडर है? ये है लाल चंदन। अगर आप लोगों ने पूज्य गुरु जी की कथा बहुत ही ध्यान से विस्तार से सुनी होगी तो उन्होंने कई बार बता रखा है कि जो लाल चंदन का पाउडर होता है वही महादेव को बहुत प्रिय है। ठीक है ना। लाल चंदन लेना सॉरी, इसको ऐसे सूखा सूखा मत लेना, हल्का सा इसका पेस्ट बनाना। ठीक है ना। और ताकि ये क्या बन जाएगा, लाल चंदन का पेस्ट। अब इस लाल चंदन को लेकर के आपको लेना है एक बेलपत्र। देखो मिलता जुलता उपाय है ये, बट ये अलग है, हर तरीके से अलग है। जो बेलपत्र होती है उसमें 3 पत्ते होते हैं, आपको पता है। तो जो बड़ा वाला पत्ता आपको दिखाई दे रहा है ना, इस बड़े वाले पत्ते पे कुछ इस प्रकार से एक ओम का निर्माण करना, और आपको कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। तो बस आपको ऐसे एक छोटा सा ओम बनाना होगा। ओम बना लिया, और ओम बनाने के बाद में अब आप इस बेल पत्र को लेके कहाँ पे जाओगे, बेल पेड़ के नीचे जाएंगे। चाहे वो बेल का पेड़ आपने अपने घर में लगा रखा हो या फिर वो बेल का पेड़ आपके घर के बाहर हो, लेकिन इस उपाय का नियम ये कहता है कि हमें बड़े जो बेल का पेड़ है वहाँ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेल के पेड़ की छांव आपके ऊपर पड़नी चाहिए जब आप इस उपाय को कर रहे हो। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? उसके बाद में क्या करना है, जो बेल पत्र आपको मैंने दिखाया है उस बेल पत्र को ओम बना हुआ यहीं पे बेल पेड़ के नीचे रखना होगा। आपको अपना दाहिना हाथ, कहने का मतलब है सीधा हाथ, राइट हैंड, इस बेल पत्र के ऊपर रख करके जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, वो वहीं पे बेल पेड़ के नीचे आपको कह देना है। चीज़ें क्लियर हैं। फिर आप इस बेल पत्र को उठाएंगे। जब आप अपनी मनोकामना कह लें, देन दोबारा से इसी बेल पत्र को, अलग से कुछ भी नहीं लेना, इसी बेल पत्र को उठाइएगा, तांबे के लोटे में जल को भर लेना और सीधा पहुंच जाना कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। हमेशा फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन। अब आपके पास में जो बेल पत्र है उस एक बेल पत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर दोबारा से जब आप रखोगे, तो आज यह पूर्णिमा का दिन है, तो कौन से भगवान का नाम लेना है, चंद्र मौली। फिर से बोल रहा हूँ, किसका स्मरण करोगे, चंद्र मौली महादेव का ध्यान करके अपनी मनोकामना कह के बेल पत्र को समर्पित करेंगे। और इसी बेल पत्र के ऊपर फिर एक लोटा जल, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया है, वो मात्र समर्पित कर देने से आपकी चाहे वो कितनी भी पुरानी मनोकामना होगी, विशेष होंगी, महादेव आप सभी की बातों को ज़रूर सुनेंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है शहद के साथ में। देखो आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। वो कौन सी प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम होती है लड़ाई झगड़े को लेके ना, कि जैसे घर में आपके बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, हर छोटी बातों को लेके लोगों का लड़ना झगड़ना ऐसे मचा होता है। तो आप इस उपाय को करेंगे। इस उपाय के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ने वाली है किसकी? शहद की। मेरी बातें क्लियर हो रही हैं क्या भाई? आपको शहद लेना। शहद के साथ में हमें एक चीज़ और लेनी है जो कि होगी लाल चंदन। ठीक है ना। लाल चंदन ले लिया और शहद ले लिया। इस बार लाल चंदन को आपको गीला नहीं करना है, ऐसे ही सूखा सूखा लाल चंदन लेना। जितना भी आपने शहद लिया है कटोरी में, उस कटोरी के अंदर थोड़ा सा लाल चंदन को शहद के अंदर डाल करके अपनी उंगलियों से मिक्स कर देंगे, ताकि जो शहद है और जो लाल चंदन है वो आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए।
क्लियर हो रही है। मिक्स करने के बाद में अब आप इस कटोरी को उठाना और पहुंच जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। वहां पर पहुंच करके आप सभी लोगों को क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे लेपन करना। जी देखो, बहुत ध्यान सुनिएगा, जो शहद और लाल चंदन का मिक्सचर है ना, उसका लेपन कहाँ करनी है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। उसके बाद में यहीं से आपको फिर थोड़ा सा इसको मिक्सचर को उठाना है और जो भी व्यक्ति घर में लड़ाई झगड़े करता है, क्लेश करता है, महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक ओम का निर्माण करके आप अपनी बातों को कह देना कि हे शिव शंभू, हमारे घर में इस प्रकार से लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, आप हमारे घर की ये जो भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है उनसे हमको छुटकारा ज़रूर चाहिए। इतना कहने के बाद में उसके बाद आपको फिर क्या करना है, एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार में किसी प्रकार से किसी को भी कोई संकट, कोई तकलीफ़ें, कोई कष्ट नहीं होंगी। साथ ही साथ क्रोध तो आपके घर से कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, तो आप सभी को ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत ही फेमस से उपाय की हम लोग बात करेंगे, जो कि चावल के दाने के साथ करना है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज इस चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर सिर्फ 24 घंटे यानी कि 12 अप्रैल रात 12 बजे तक आप सभी के पास में एक सुनहरा सा ऑफर दे रहा हूँ। ऐसा ऑफर मैं कभी लाता नहीं हूँ क्योंकि इसमें मेरा नुकसान काफ़ी होता है, कुछ भी ज़्यादा फायदा नहीं होता, बट फिर भी आप लोग के लिए 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर के लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। अगर आप एक 7 मुखी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो तो दूसरा 7 मुखी रुद्राक्ष आपको मैं बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं। अगर आप एक 9 मुखी रुद्राक्ष मुझसे खरीदते हो तो दूसरा 9 मुखी रुद्राक्ष आपको मैं बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। तो इस ऑफर का लाभ अगर आपको उठाना है तो मुझे व्हाट्सएप करिए 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध करा रखी है मैंने। बहुत ही कम समय है आपके लिए, बाई 1 गेट 1 फ्री का ऑफर चल रहा है, तो आप सभी को लाभ उठाना है। 12 अप्रैल रात 12 बजे तक आपके पास में टाइम है, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं उपाय की। यह उपाय जो हम बताने जा रहे हैं ये आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए होगा कि जैसे बहुत चिंतित रहते हो अपनी विशेष को लेके, मनोकामना को लेकर के, तो आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक तो आपको इस प्रकार से चावल का एक दाना तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज़ भी लेनी है, जो कि कौन सी होती है, बेलपत्र होती है, ठीक है ना। यानी एक चावल का दाना और एक बेलपत्र लेना और फिर तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल के अंदर कोशिश करिएगा, पूर्णिमा का दिन है तो गंगा जल क्या करेंगे, डिप कर देंगे, डाल देंगे, और फिर आप इसको उठाना और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम समझते हैं इस उपाय का। सबसे पहले जो आपके पास में चावल का एक दाना है, उस एक चावल के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करेंगे, वही नाम पूर्णिमा का जो सबसे फेमस नाम होता है महादेव का, वही नाम हमें बोलना है। क्या लिखा है, चंद्रमौली महादेव के नाम से चावल का एक दाना समर्पित करेंगे। इसी चावल के दाने के ऊपर जो बेलपत्र मैंने आपको दिखाई है, उस बेलपत्र को जब समर्पित करोगे तो आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष महादेव से कहनी होगी और फिर आपको दोबारा से 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके इसी बेलपत्र के ऊपर अगर आप चैत्र पूर्णिमा के इस अवसर पे समर्पित कर देते हैं तो आपके घर की जो प्रॉब्लम होगी उसका सलूशन मिलेगा, साथ ही साथ मनोकामना तो आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ध्यान रखिएगा, नियम समझेंगे। चावल का दाना जब समर्पित करेंगे तो चंद्रमौली महादेव का ध्यान करेंगे, जब बेलपत्र समर्पित करेंगे तो अपनी मनोकामना को कहेंगे, लेकिन जब जल समर्पित करेंगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करेंगे, ठीक है ना। तो ये तरीके से आप सभी को उपाय को करना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बातें कर ली हैं। सबसे आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बता रखा है, बट एक बार रिपीट करते हैं क्योंकि पूर्णिमा का सुंदर सा संयोग बन रहा है। आप सभी को
इस उपाय को करना है, लेकिन जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। यह उपाय होगा आपके घर की रोग बीमारी को दूर करने के लिए। यहाँ पे एक रुद्राक्ष आपको दिखाई दे रहा है, कितने भी मुखी रुद्राक्ष आप ले सकते हो, एक मुखी हो, दो मुखी हो, 5 हो, 10 हो, उससे मतलब नहीं है, कोई भी एक रुद्राक्ष लेना। उस रुद्राक्ष को एक तांबे के लोटे में आपको आधे घंटे तक डाल देना है। आधे घंटे के बाद में जल में से रुद्राक्ष को निकाल के अपने घर पे रखना, और यह रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर जब आप समर्पित करोगे तो सोमेश्वर महादेव का ध्यान करना है। किसका ध्यान करोगे? सोमेश्वर महादेव का ध्यान करके, और इस जल को यहाँ से रोक करके, और जो भी व्यक्ति घर में बीमार पड़ा है उसे अगर यह रुद्राक्ष का जल आप पिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो यकीन मान लीजिए आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो रुद्राक्ष इस्तेमाल आप करोगे वो रुद्राक्ष असली होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी कितने भी मुखी आप ले सकते हो। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही ढंग से अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।